मेरे अजीज़ो, पास्टर वकाश अलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदाम यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 8 बाब और उसकी 3री आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फ़ौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। शरीयत में दर्ज बीमारियों की तफसील में सबसे ज़्यादा तफसील कोढ़ के बारे में है। बाइबल हमें बताती है कि कोढ़ बीमारी कम और नापाकी ज़्यादा थी, इसीलिए कोढ़ी को हकीम के पास जाने की बजाय काहिन के पास जाने का हुक्म था। इसीलिए जब ये कोढ़ी खुदावंद यीशु के पास आया तो उसने शिफा की दरख्वास्त नहीं की बल्कि पाक साफ हो जाने की। ये वादा, ये हवाला खुदावंद यीशु की न सिर्फ कुदरत बल्कि उसके तरस, प्यार और शफकत को जाहिर करता है। उस कोढ़ी ने खुदावंद यीशु से पाक साफ होने की दरख्वास्त की थी। अगर खुदावंद यीशु मसीह कह भी देता तो भी वो शिफा पाता, लेकिन खुदावंद ने उसको छुआ। खुदावंद यीशु का छूना उसकी गहरी मोहब्बत और तरस को जाहिर करता है, जो वो न सिर्फ गुनहगारों के लिए रखता है बल्कि बीमारों और कोढ़ियों के लिए भी। मेरे अजीज़ों, खुदावंद कल, आज और अबद तक यकसां है। वो आज भी इंतज़ार करता है कि आप अपने गुनाहों, अपनी बीमारियों और नापाकियों समेत उसके पास आएं, ताकि वो आपको शिफा दे, रिहाई बख्शे और पाक करे। ज़रूरत इस बात की है कि आप तौबा करें, अपनी खुदी से इनकार करें और उसके सामने घुटने टेकते हुए मिन्नत करें कि वो आपको शिफा बख्शे। आइए खुदावंद के पास चलें, ताकि न सिर्फ शिफा पाएं बल्कि आप उसके हाथों में एक कारआमद बर्तन बन जाएं, ताकि बरकत पाएं और उसका यीशु नाम जलाल पाए। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।